दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के आज के इस नए सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। क्या भारत एआई की दौर में ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई एक्शन समिट में भारत का विजन पेश करके दुनिया को चौंका दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मोदी ने एआई विजन से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को भी प्रभावित किया। हम गहराई से जानेंगे कि कैसे एआई भारत में रोजगार, नैतिकता और डेटा गोपनीयता को नया आकार दे रहा है। क्या एआई नौकरियां छीनेगा या नए अवसर पैदा करेगा? पेरिस में हुई इस एआई क्रांति का भारत पर क्या असर होगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट में प्रस्तुत किया गया दृष्टिकोण दर्शाता है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभर रहा है। इस समिट में मोदी ने केवल तकनीकी दृष्टिकोण पर ही नहीं बल्कि एआई के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर भी चर्चा की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों की सराहना करते हुए उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को महत्वपूर्ण बताया। वैंस ने अपने संबोधन में कहा कि एआई मानवों की जगह कभी नहीं ले सकता बल्कि उन्हें और अधिक सक्षम और उत्पादक बनाएगा। यह हमें अधिक स्वतंत्र और समृद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। मोदी ने अपने संबोधन में इस बात को प्रमुखता से उठाया कि एआई केवल तकनीकी विकास का माध्यम नहीं है बल्कि यह रोजगार, उत्पादकता, डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों को भी महत्वपूर्ण है। भारत के संदर्भ में एआई के माध्यम से समावेशी विकास और वैश्विक नेतृत्व की संभावना है, जिसमें रोजगार सृजन और नैतिकता का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री का कहना था कि एआई केवल नौकरियों को समाप्त नहीं करेगा बल्कि नए रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा। भारत में एआई के क्षेत्र में हाल के वर्षों में हुई प्रगति ने इसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। प्रधानमंत्री के अनुसार एआई के विकास से न केवल उत्पादकता में वृद्धि होगी बल्कि यह भारतीय समाज के हर वर्ग के लिए नए अवसरों का सृजन करेगा। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने एआई के विकास को और गति दी है। भारत का विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम एआई के क्षेत्र में एक मजबूत ताकत भारत को बना रहा है। 140 करोड़ से अधिक के लोगों के साथ भारत के पास एआई तकनीक को तेजी से अपनाने और इसे सामाजिक और आर्थिक विकास का साधन बनाने का अनूठा अवसर है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि एआई तकनीक से रोजगार के पारंपरिक स्वरूप बदल जाएंगे, लेकिन यह रोजगार के नए अवसरों को जन्म देगा। औद्योगिक क्रांति के समय जब मशीनों ने मानव श्रम का स्थान लिया था तब भी नए रोजगार उत्पन्न हुए थे और आज एआई के युग में भी यही देखा जा रहा है। भारत में एआई के नए क्षेत्र का उदय हो रहा है, विशेषकर आईटी, डेटा एनालिटिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कृषि में एआई आधारित स्टार्टअप्स और इनोवेशन हब न केवल रोजगार सृजन में सहायक हैं बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैंस ने चीन और अमेरिका के बीच एआई तकनीक में प्रतिस्पर्धा का भी उल्लेख किया। भारत इस प्रतिस्पर्धा में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है क्योंकि चीन सरकारी समर्थन के साथ सस्ती तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, जबकि अमेरिका इनोवेशन और कम रेगुलेशन का समर्थन करता है। भारत दोनों मॉडलों के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है, जिससे उसे एक वैश्विक एआई दौड़ में एक निर्णायक भागीदार के रूप में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एआई के मुद्दे पर वैश्विक मंच पर खुलकर बात करना दर्शाता है कि भारत केवल एआई का उपयोग करता नहीं बल्कि एक प्रमुख निर्माता और नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है। इसकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची है। प्रधानमंत्री
मोदी ने अपने संबोधन में एआई के विकास के साथ डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के मुद्दों को भी बल दिया। एआई तकनीक के विकास के साथ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के प्रति वैश्विक चिंताएं बढ़ी हैं। डीप फेक जैसी तकनीकें साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकती हैं। मोदी ने इस पर जोर दिया कि भारत इस खतरे के प्रति एक पूरी तरह से सचेत है और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठा रहा है। भारत में पहले से ही डेटा सुरक्षा को लेकर कई कानून मौजूद हैं, लेकिन एआई के साथ इस मुद्दे की जटिलता और भी बढ़ जाती है। इसलिए एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत में एक मजबूत कानूनी ढांचे का विकास किया जा रहा है। भारत में एआई का विकास केवल तकनीकी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि नैतिक सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। एआई के साथ नैतिकता और पारदर्शिता को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि इसका दुरुपयोग सूचना के दुष्प्रभाव, गोपनीयता के उल्लंघन और अन्य नैतिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। मोदी ने अपने भाषण में साइबर सुरक्षा, गलत सूचना और डीप फेक जैसी सुविधाओं से और चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत एआई के माध्यम से सूचना का दुरुपयोग रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी तंत्र विकसित कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का दुरुपयोग न हो और उपयोग नैतिकता और पारदर्शिता के साथ किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सह-अध्यक्षता में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन ने भारत और फ्रांस के बीच एआई के क्षेत्र में सहयोग को एक नया आयाम दिया है। दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग न केवल एआई के विकास में सहायक होगा, बल्कि यह दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देगा। भारत और फ्रांस के इस साझेदारी का वैश्विक एआई नीति और भविष्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। दोनों देशों के साझा उद्देश्य और दृष्टिकोण ने एआई के विकास में नैतिकता और वैश्विक मानकों पर आधारित एक नई दिशा प्रदान की है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई का उपयोग भारत के ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ रहा है। स्मार्ट खेती में एआई आधारित उपकरण किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर रहे हैं। एजुकेशन में एआई के प्रयोग से ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिल रही है, जिससे समाज के निचले स्तर पर भी एआई के फायदे पहुंच रहे हैं। मोदी ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि एआई को समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपनाया जा रहा है, ताकि इसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिले। एआई के नैतिक और सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारत एआई के साथ एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है। मोदी के संबोधन ने इस बात की पुष्टि की है। भारत एआई के तकनीक के साथ रोजगार, नैतिकता और समावेशिता के बीच संतुलन स्थापित कर रहा है, जिससे यह तकनीक समाज के हर वर्ग के लिए लाभदायक साबित हो सके। इस दृष्टिकोण से भारत एआई के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की यह छलांग निश्चित ही हर भारतीयों को गर्वान्वित करता है और वैश्विक जो एआई का इकोसिस्टम है, भारत आज चौथे पोजीशन पर है। लेकिन भारत का उद्देश्य निरंतर एआई में इनोवेशन की है। हाँ, चुनौतियां जरूर हैं और भारत सरकार उन चुनौतियों को दूर करने के लिए नीतिगत स्तर पर प्रयास कर रही है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं और भारत के एआई के क्षेत्र में उदय को आप किस प्रकार देखते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।